तो स्वागत है प्यारे गुरु आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे गुरु, जैसा कि हम 4.3 के परिचय और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4.3 के कुछ क्वेश्चन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम आज बात कर रहे हैं जो आपके सामने 4.3 प्रश्नावली का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया। फर्स्ट का 3 पार्ट है, हमने तीनों को लिख दिया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूल का अस्तित्व हो तो ज्ञात करें। मूल का अस्तित्व कब होता है, कैसे होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अगर नहीं आपने पिछली वीडियो देखा तो पहले आप जाके पिछली वीडियो देखिए, वहाँ से चीज़ों को क्लियर करिए, फिर आप आके यहाँ पर देख लीजिए। तो आइए मैं क्या करता हूँ, फटाफट इन बातों को समझता हूँ कि आखिर में मूलों की प्रकृति कहाँ से निकाला जाएगा, चेकिंग कहाँ से होगा। 3 पार्ट दिए हैं, आइए तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ से बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम हल यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, हमें दिया है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर में 0। देखिए सबसे पहले हमें मूलों की अस्तित्व चेक करना होगा। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हमें a b c की मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मान निकाल लेते हैं। अब बारी आई मान निकालेंगे कहाँ, तो द्विघात का जो मानक रूप हमने लिखाया था क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो जैसे तुलना करेंगे तो हमने आपको बात बताया था कि जो x² के पहले होता है वही होता है हमारे पास a का वैल्यू 2 है, और x के पहले जो होता है वो b होता है हमारे पास -3 है, और c का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, 5 है। तो हमें a और b और c का वैल्यू तो बड़े आराम से मिल गया है। अब क्या करते हैं, इनके मूल को हम अस्तित्व चेक कर देते हैं। तो आइए इनके मूल का अस्तित्व चेक करेंगे। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हम जानते हैं d बराबर b² माइनस के 4ac, जिसको हम विविधकर कहते हैं, वही हमें चेक करना होता है। तो आइए d बराबर हम इसको क्या करते हैं, b² का मतलब हमारे पास -3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c। तो 4 गुना a का मतलब 2 और c का मतलब हमारे पास हो जाएगा 5। अब मैं इसको आगे बना देता हूँ। d बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9 माइनस के 4 दूना के 8 और 8 पंजे 40। तो d का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, अगर हम 40 में से 9 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -31, जो कि हमने कहा था जो d का मान होता है डज नॉट लेस देन 0, यानी d का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये बात हमने आपसे कहा था कि अगर d का वैल्यू 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, उस केस में मूल का अस्तित्व या मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आप सीधा लिखेंगे अतः आप एक छोटी सी बात याद रखें कि अगर d का वैल्यू माइनस में आ गया तो उस समीकरण का हल नहीं होना है। बस इतनी आप बात याद रखिए, d का वैल्यू छोटा क्या बड़ा का उससे नहीं मतलब। बस एक बात आप याद रखिए कि यदि d का मान माइनस में आ गया उसका अस्तित्व ही नहीं होगा और उस समीकरण का हल ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हमने अस्तित्व चेक कर दिया। अतः इस समीकरण का हल संभव नहीं है भैया, संभव नहीं है। बस इतनी बात हमें लिखनी थी। क्यों हल संभव नहीं है, रीज़न इसका जो विविधकर आया वो क्या आ गया, 0 से छोटा, और कभी भी विविधकर 0 से छोटा आ जाएगा उस केसेस में हम समीकरण का हल नहीं निकाल सकते। बस हमें इतना कर देना है। आप इनको फटाफट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो कर लीजिए। चलिए आइए मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन को तो हमने देख लिया, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देंगे और इसको हम हटा देते हैं। साथियों 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए हम आपके सामने दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। दिया है 3x² माइनस के 4 रूट में 3x प्लस के 4 बराबर में 0। अब ज़रा बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम यहाँ भी होगा, हमें वही a b c का मान निकालना। तो हम तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। जैसे हम इससे तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान मिलेगा। देखिए x² के जो पहले होता है वो हो जाता है a का वैल्यू, और x के जो पहले होता है यानी x का जो गुणांक होता है वो हो जाता है हमारे पास v का वैल्यू, माइनस है तो माइनस लेकर चलेंगे, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा।
अब हम यहाँ से क्या करते हैं, विविधकर ज्ञात कर लेते हैं। तो विविधकर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। हम इसी फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को जमा देते हैं। आइए तो इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर मतलब माइनस के 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना हमारे पास है 3 गुणे c का वैल्यू हमारे पास है 4। अब हम इसको आगे बना लेते हैं। तो d बराबर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस तो प्लस के 16 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा माइनस के, क्योंकि स्क्वायर से कड़ी हटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 चौके 12 और 12 चौके 4 चौके 16 3 48 हो जाएगा। ये 48 इधर आ गया और d बराबर 16 3 48 माइनस 48, जो कि d का वैल्यू क्या आ गया 0। भाई अगर d का वैल्यू 0 आ गया, बस d का वैल्यू 0 आ जाए, कोई संख्या आ जाए चले, बस माइनस में नहीं आएगा। अगर d का वैल्यू माइनस में नहीं आया और कुछ आ गया तो इस समीकरण का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण का अस्तित्व है। अगर इस समीकरण का अस्तित्व है तो इनके मूल को हमें क्या करना है, अस्तित्व, इसके मूल के अस्तित्व हैं। तो कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आइए इन मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। और सूत्र हम जानते हैं, हमेशा यूज लेंगे सीधी धारा 4 का जो सूत्र होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान में 2a। इन्हीं फॉर्मूला की मदद हम लेंगे। तो ज़रा ध्यान से चलिए। तो आइए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x बराबर माइनस यहाँ पहले दिया है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 4 रूट में 3 प्लस माइनस रूट में। आप एक बात यहाँ ध्यान से अगर समझें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल दिया है। बी स्क्वायर यही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का वैल्यू मैंने क्या निकाला 0। तो फाइनली आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और बटा में क्या चल रहा है 2a, 2 गुणे a का वैल्यू हमारे पास क्या होने वाला है 3 होने वाला है। तो यहाँ 3 कर देते हैं। तो x का जो वैल्यू आएगा 4 रूट में 3 प्लस के, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं 0, और क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो फाइनल आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। क्या तरीका होगा, आप इसको बटे 6 कर लीजिए, ठीक है। बटे अगर आप 6 कर लेते हैं तो 2 की पारे से आप इसको काट सकते हैं। 2 3 6 और 2 दूना के 4 ही कट गया। तो फाइनल देखिए आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो x बराबर में 2 रूट में 3 प्लस माइनस के 0 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ प्लस माइनस दिया तो 2 आंसर आएगा, एक प्लस का आएगा और एक सॉरी यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम क्या कर, इस प्रकार लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको हमें आगे हल कर लेना होगा। तो x बराबर 2 रूट 3/3 माइनस के 0 करे या प्लस के करे, बात तो सेम आने वाला है, यानी 2 रूट 3/3 आ जाएगा। और एक आएगा x बराबर 2 रूट 3 अपान 3 प्लस के 0 यानी फाइनल 2 रूट 3/3। तो आपके x के 2 मूल आ गए, एक इधर एक इधर। तो जो आपके मूल आए ना भैया वो आ गए 2 रूट 3/3 और 2 रूट 3/3। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपका ये फाइनल आंसर नहीं है तो आप यहाँ पर कड़ी लगाकर इसे काट करते 2 बटा कड़ी में 3 लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट आप इनको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट बना लीजिए। ये था हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि हमने आपको टिक लगा के दिखा दिया कि पहला हमने कर दिया दूसरा कर दिया। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट बना लीजिए भैया। चलिए हो गया। अब इसी लगे हाथ हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ी सी मिटाना पड़ता है। तो भाई वाइट बोर्ड है तो समझ रहे हैं बाकी आप प्रोसेस। चलिए भाई, वाइट बोर्ड से कुछ नहीं होता दोस्तों, बस आपको अच्छी जानकारी मिल जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। वाइट बोर्ड हो चाहे डिजिटल बोर्ड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बोर्ड कभी भी मैटर नहीं करता, ये बात आप याद रखिएगा, चाहे वाइट बोर्ड हो चाहे डिजिटल हो। चलिए थर्ड पार्ट पे हम आपके सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास कह रहा है कि 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम ABC निकालना। तो वही सेम घिसी पिटी जो भी हम बात कर रहे हैं अभी तक, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से हम कर देंगे तुलना। हम 0 से जैसे तुलना कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा,
ए का वैल्यू हमारे पास तो आ जाएगा 2, अब तो आप कर लेंगे। बी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -6 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इतना तो आप कर लिए हैं तो आपको हैबिट हो गया होगा। विविध का निकालने का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। हम इसी की मदद लेने वाले हैं, तो आइए मैं इसी का मदद ले लेता हूँ। तो डी बराबर बी मतलब -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ 4 गुना ए गुना सी, तो 4 पहले लिख देते हैं गुना ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू 3। चलिए इसको आगे बना लेते हैं। तो डी बराबर 6 का स्क्वायर माइनस की 36 तो प्लस के 36 हो जाएगा, क्योंकि देखिए घात 2 है। अगर घात 2 है तो हम इसको -6 गुणे -6 लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 6 36। तो इस लॉजिक से हमने इसको बना दिया। ठीक है भाई, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ माइनस। तो 4 दूना के 8 3 24। डी का जो हमारे पास वैल्यू आएगा 6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ 12। तो फाइनल डी का वैल्यू जो भी आ गया, इस भी समीकरण का अस्तित्व है। अतः इस समीकरण का हल संभव है। अब आप कहेंगे भैया कैसे हल संभव है, तो भाई छोटे से बात ध्यान देना। हमने कहा कि डी का वैल्यू बस माइनस में कुछ ना है, बाकी प्लस में आ जाएगा चलेगा, 0 आ जाए चलेगा, बस माइनस ना है तो ठीक है। आइए मैं आपको श्रीधर 4 की विधि से, जो श्रीधर 4 का सूत्र होता है, सूत्र की विधि से मूल्य निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो x बराबर माइनस की b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपान में 2a, और हम इतने का वैल्यू निकाल चुके हैं, 12 आ चुका है। तो आइए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को जमा दे रहा हूँ। x बराबर माइनस के b का वैल्यू माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट में, इस पूरे का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना 12, क्योंकि देखिए b² माइनस 4ac डी के बराबर, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 12 और बटे में चल रहा है 2 गुणत्ते a बोले तो 2। ठीक है, अगला स्टेप x बराबर 6 का स्क्वायर 36, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा भाई, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, स्क्वायर नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस के रूट में 12 बटे 2 दूना के 4। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया है। अब क्या करते हैं, आइए इस पार्ट को हल कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हल करेंगे तो कैसे हल होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस इस 12 को मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूँ 3 गुणे 4 और बटे में क्या चला है सबके 2 दूना के 4, और यहाँ लाइन हमने खींच दिया है। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस के, देखिए 4 का वर्गमूल बाहर लेंगे कड़ी से तो आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 3 बटे 4। देखिए आप अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। x बराबर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ जाएगा 3 प्लस माइनस के रूट में 3 और बटे में 4, 2 दूना के 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस के रूट में 3 बटे 2। यहाँ से 2 आंसर बनेगा आपका क्या 3 माइनस रूट 3 बटे 2, 3 प्लस रूट 3 बटे 2। यही दोनों आपका क्या है फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए थे, तीनों हमने कवर कर लिया। तो आप फटाफट इनको देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए भाई फटाफट हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर जगह ना था इसलिए हमने क्वेश्चन को मिटा दिया। तो आइए क्या करते हैं, फटाफट दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें, इसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर 2 मूल हों। ठीक है, तो हमें k का नॉर्मल तरीके से k का मान निकाल देना है। तो आइए हम इस पे k का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2x² प्लस की kx प्लस की 3 बराबर में 0। तो यहाँ से हम जब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से जब करेंगे तुलना, जब हम इससे तुलना कर देंगे करने पर, तो तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो हमारे पास जो है ए का वैल्यू क्या आ जाएगा। हमने आपको बताया कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा के और सी का वैल्यू हो जाएगा 3। ऑलरेडी हमने इस पर बात कर लिया। देखिए x का गुणांक k है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर k का मान चाहिए। तो आइए बाकी चीज़ को हम हेर कर देते हैं, जगह है आराम से हो जाएगा। तो वही d बराबर में b² माइनस के 4ac बराबर में क्या होता है 4ac
AC बराबर में 0 चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं तो सबसे पहले B का वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो K का स्क्वायर माइनस के 4 गुना A का वैल्यू देखा जाए तो 2 है और C का देखा जाए तो 3 है, बराबर में 0 चल रहा है। तो K स्क्वायर माइनस के 4 दूना 8 3 24 बराबर में 0, इसको हम इधर कर देंगे। तो K स्क्वायर बराबर माइनस के 24 बराबर किधर आके प्लस के 24 हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ से, यहाँ लग जाएगा रूट में 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या मैं 24 को 6 गुणे 4 यानी 6 चौक 24 लिख सकता हूँ, और जो कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चूंकि हमने यहाँ से स्क्वायर हटा था, यहाँ पर क्या आया था, 2 आया था, ये प्लस माइनस में आएगा, यानी K का वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2√6। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा 2√6, यानी एक तो K का वैल्यू आ गया माइनस के 2√6 और एक तो आ जाएगा 2√6, क्योंकि भैया प्लस माइनस दोनों में 2 ही मूल गए थे, तो दोनों मूल हमने निकाल दिया। आप इनको बड़े आराम से सावधानीपूर्वक देख सकते हैं। आप इस 6 का फैक्टर बनाएंगे तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा जिसका वर्गमूल लिया जा सके। 4 एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमने इसको आराम से बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको देख लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन IMP है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट शट डाउन मान लीजिए, सर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए शट डाउन करेंगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा, शट डाउन मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटा के फटाफट आपके सामने दूसरे क्वेश्चन को ला देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है कि K माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर में 0। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो KX स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस के 2 X और प्लस के 6 बराबर 0 चल रहा है। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं ABC का वैल्यू, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस के C बराबर 0 से तुलना। अब तुलना कर देंगे तो हमारे पास भैया A का मान का आ जाए, A का वैल्यू आ जाए K, V के वैल्यू माइनस के 2K और C के वैल्यू आ जाए 6। इतना आने के बाद मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपके सामने K का मान। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B के वैल्यू है माइनस के 2K का स्क्वायर माइनस के 4 गुणे A का वैल्यू हमारे पास है K गुणे C के वैल्यू है हमारे पास 6, बराबर में क्या चलेगा 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4, K है तो K स्क्वायर माइनस के 6 चौके 24, K बराबर में क्या हो गया 0। देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा K स्क्वायर माइनस के 6 K आ जाएगा, और बराबर यहाँ क्या चला 0। इसको अगर इधर करेंगे 0 में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ गया K स्क्वायर माइनस के 6K बराबर में 0। इस पार्ट को उधर कर देंगे तो K स्क्वायर बराबर में प्लस के 6K, और 1K से 1K कट जाएगा तो K बराबर में हमारे पास प्लस माइनस फाइनल क्या आ जाएगा भैया, 1K से K कट गया तो फाइनल हमारे पास K का जो वैल्यू आएगा फाइनल K आएगा। आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ज़रा ध्यान समझिएगा, 1 घात K का यहाँ था, 2 घात यहाँ, 1 घात कट गया, फाइनल K का वैल्यू क्या आ गया 6। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसको देख लीजिएगा और बड़े आराम से कर सकते हैं भाई। कोई दिक्कत या शक या गुंजाइश वाली बात हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खाली रहता है और खाली रहेगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी 3 क्वेश्चन छूटे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं है, कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। साथियों आप लोग वीडियो को देखा करें, प्लीज़ देखा करें, काफ़ी मेहनत लगती है। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर तुरंत हम वीडियो बना देंगे। मेरा बस एक ही मकसद है कि यूपी बोर्ड में जितने बच्चे गणित से डर रहे हैं ना, उन सब बच्चों का गणित से डर खत्म कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुँचा दिया करें जो गणित से डरते हैं भाई, ठीक है। ये बात नहीं कि मैं केवल आपको कक्षा 10, 12, 11 ही पढ़ाऊँगा, नहीं, आप बेसिक कहेंगे कक्षा 7, 8 का बेसिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि गणित मजबूत तभी होगा जब आपका बेसिक बढ़िया से क्लियर होगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप हमसे जुड़िए, अपने इस चैनल से जुड़िए, अपने इस परिवार से जुड़िए भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जानकारी दीजिए कि इस चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स आप जो चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।